जहाँ पर हनान को दफनाया गया था 5 दिन तक। ये देखें, मैं तो आज बड़ी हुई में मेरा हनान तो कायो ने इथे लुकाया सी, असी तो अज बड़िया दे चे इथे मेरा हनान मार के लुकाया। मावा तिया ने पुत्रा ने भी इथे लुकाया, सानू न्याय मिले, इथे सानू मेरे पुत्र दा न्याय मिले। मरियम निवाज इधर मुँह कर लेना। न्याय मिले। यहाँ पर तो शायद कभी भी ना पता लगता, नहीं कभी ना, जितना ढेर है यहाँ पर तूड़ी का कभी भी पता ना चलता। ये ढेर इस पे बच्चा चढ़ाया ने मरम निवाज असी ताज वेखिए तूड़ी कितनी तूड़ी लगा रखे ने दुखाया मेरा बेटा। ऐसे लुकाया थे तो लबड़ा नहीं कर के आप भी आ जाइयो यहाँ पे। हमने भी आ जाइए। आज देखा है 5 दिन आपका बेटा यहाँ पे रहा है। लुकाया वे कितने 5 दिन तोड़ी इतने में रात दिन आंधी शादी थां से कांदी है जी बेचे साड़ी थां। हाँ, बीच में बस दीवार है, उस तरफ आप लोगों का डेरा है। हमारो डेरो इथे बैठे रहे सारी 5 दिन थी कर अग बाल के सानू के पता ते लुकाया थे। बड़ा रोंदी है, बड़ा रोंदी है। तो सारी फैमिली जड़ी है परेशान है। जानवरों की तरह, ये जानवरों वाली जगह है। सीसीडी है जानवरों की जगह, यहाँ पे जानवर बांधते हैं। ये जानवरों की जगह है, हवेली है ये। हाँ ये हवेली है, ये जानवरों की सारी खुली बनाई ये है। जानवर खाते हैं जी जानवर खाते हैं इनके, और उनकी जानवरों की खुराक में उसको जी इनको खुराक में छुपा दिया था उनको। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से यही अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का। ये जगह मेरे बेटे के लिए थी, ये जगह मेरे बेटे के लिए थी क्या? मैं उसे इतना अच्छा बिस्तर में सुलाती थी, आज इसके लिए वो जगह बची थी। क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे? आज 25 दिन हो गए, क्यों इंसाफ नहीं मिला? क्या चाहिए हमसे? हम हर चीज उनके सामने कर सकते हैं, पैसों की जरूरत है हम पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे। ये जगह थी मेरे बेटे की, मेरे सामने ले, मैं खुद उनको मार डालूंगी। क्या ये मेरे बेटे की जगह थी? मैं खुद उनके हाथ को, उनके मुंह को नोच दूंगी, मैं उनके मुंह को। वो मेरे सामने तो आए, मैं तो चाहती हूँ, मैं अपने शोहर से कहती हूँ मुझे उनके पास ले जाए, मैं खुद उनको अपने हाथों से मैं जिंदा दरगोर कर दूंगी उसे। क्या चाहिए? मेरे बच्चे के साथ इतने जुल्म किए थे उसने। दादी के हालात आप लोगों के सामने हैं, ये जाहिर है दादियों का बड़े लाडले होते हैं। एंड से जाकर निकाला गया, एंड पे बिल्कुल एंड पे चले गए थे, वहाँ पे बच्चा छुपाया हुआ था। आज देखो हम नहीं ऐसे नहीं आए थे, कितनी तोड़ी में थे लुकाया, तोड़े थे रख देते। मरियम निवाज हम लोग सारे उस दिन से हमें तलाश करते रहे, इनसे जितने भी लोग ये जब तक यहाँ तो जब तक वो मर्जी रहता नहीं पता लगना था। ये तो वाकई पुलिस की यहाँ पर बेहतरीन कार्रवाई है। यहाँ पर तो महीनों पड़ा रहता तो नहीं पता लगना था। जिस तरीके से स्मेल भी नहीं आनी थी, जितने उसको दफन किया। 5 दिन तक बच्चा इसके अंदर रहा है, 5 दिन तक स्मेल बच्चे में, मैंने खुद उसको जब मिला हूँ, मैंने देखा अपने बेटे को, मेरे बेटे में से कोई स्मेल नहीं थी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा उसका पेट फूल रहा था, बाकी बिल्कुल फ्रेश था। वो रंग चेंज हो गया था उसका। एक 5 दिन में जाहिर है कि इंसान मुर्दा हो जाता है, सांस बंद हो जाती है। जितनी शदीद ठंड, बड़े हम परेशान रहे। अब सीसीडी क्या कर रही है? सीसीडी क्या कर रही है? सीसीडी उसको लेके बैठी हुई है। चट्टा साहब से मैं बार बार हर मीडिया पे जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मीडिया पे यही अपील करता हूँ, चट्टा साहब आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी छोटा बेटा है, हमारा बेटे को इंसाफ दिया जाए। 25 दिन हो गए, 25 दिन से सीसीडी क्यों लेके बैठी हुई है इसको? तो हमें इंसाफ तो देना। हमारे मासूम का क्या गुनाह था? उस बच्चे का क्या गुनाह था जिसको ना अच्छे का पता, ना बुरे का पता, ना उस दुनिया का पता? उसने क्या ख्वाब थे, हमारे क्या ख्वाब थे, हमारे बच्चे के क्या ख्वाब थे, आगे क्या करता है, हम उसको क्या बनाते, कैसे पढ़ाते, उसकी हमने कपड़े जूती हमने कैसे कैसे लेके रखे हुए घर पे, उसको किसको पहनाए हम?
चट्टा साहब आपसे गुजारिश है सीसीडी सीएम साहिबा से, आईजी साहब से, ईसा सुखेरा साहब हमारा डीपीओ है कसूर के, उससे सबसे मेरी दरख्वास्त है जितनी जल्दी हो सके इस जालिम को, इस दरिंदे को कैफे किरता तक पहुंचाया जाए और हमारे जो मजीद परेशानी उसमें इजाफा ना किया जाए। हम बार बार मर रहे हैं, बार बार रोज मरते हैं, हम कब तक मरेंगे इस तरह। और अगर ये कल को जेल जाता है, वहाँ से छूटता है, ये आके फिर यहीं पे यही काम करेगा तो फिर हमारी दुश्मनी बढ़ेंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सीसीडी होगी। तो हमारी दरखास्त है कि हम पे ना डाला जाए इसको, खुद इसका इनकाउंटर करें, तो जान छुड़ाएं, खुद इससे जान छुड़वाई जाए ताकि ये बूढ़ी दादी को, ये माँ को सब्र आ जाए। कहा जाता है कि माँ के चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे इकलौती औलाद हो, लेकिन माँ के लिए उसके हर बच्चे का दुख, हर बच्चे की तकलीफ ऐसी होती है, हर बच्चे की तकलीफ को माँ ऐसे ही महसूस करती है जैसे कि उसका इकलौता बच्चा है। इस माँ को भी सब्र तब आएगा, इस दादी को, इन तमाम लोगों को, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलाके के भी जितने लोग हैं, इस टाइम सबकी आंखें जो हैं वो नम है कि एक इतना बड़ा सानेहा हो गया। 5 दिन तक बच्चा इस जानवरों की खुराक के अंदर रहा और किसी को पता नहीं लगा। इनको सब्र, इनको सुकून उसी सूरत में आएगा जब इनका मुल्जिम, इनके बेटे का मुल्जिम जो है उसके साथ भी उसी तरह से सलूक किया जाए जिस तरह से मुतलका इदारा सीसीडी जो है वो अब इस तरह के केसेस में मुल्जिमान के साथ करती है। उसके बाद इनको सब्र भी आ जाएगा, इनको सुकून भी आ जाएगा। बेटे की याद, पोते की याद कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन सुकून के लिए इतना होना बहुत ज़रूरी है।